कि तीर्थंकर का शरीर परम औदारिक जन्म से होता है या 13वें गुण स्थान अर्थात अरहंत अवस्था होने पर होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है या फिर जन्म से ही आता है। और अगर हम ये कहते हैं कि ये 13वें गुण स्थान से आता है तो फिर तीर्थंकर अरहंत के जो 46 गुण हैं उनमें से 10 तो जन्म के हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। एक बात होना है, परमागम ऑनलाइन के इस बैच में आपके साथ बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। साधर्मियों से धर्म चर्चा का अवसर हमेशा बहुत आनंददायी होता है। 2017 से 21 वाले बैच में मैं सक्रिय था, लगभग 5 साल जुड़ा रहा। 25 लोगों का बैच था। उसके बाद विराम लिया था और आज आप लोगों को मैं सुन भी रहा था, आपका यूट्यूब से सुन रहा था क्योंकि मैं दूसरे भी कार्य में व्यस्त था। आपके जो प्रश्न हैं और शैली है, उन प्रश्नों के समाधान जो प्रायोगिक प्रैक्टिकली हम देखते हैं उससे मैं परिचित हूँ। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न जो आपने रखा परम औदारिक शरीर के संबंध में, औदारिक और परम औदारिक ये जो 5 शरीर हैं, औदारिक का ही एक कह सकते हैं हम 2.0 वर्जन जिसको कहते हैं, एक हायर लेवल का वर्जन है औदारिक शरीर का ही, जिसको परम औदारिक कहते हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चरम शरीरी है, चरम शरीरी में भी 2 प्रकार के चरम शरीरी होते हैं। चरम शरीरी माने अंतिम देह को धारण करने वाले, एक तीर्थंकर होते हैं और एक अन्य सामान्य केवली होते हैं। यहाँ पर तीर्थंकर की देह को परम औदारिक देह कहा जाता है। और जो जन्म संबंधी 10 अतिशय हैं, जिसमें पसीना नहीं आना शरीर में, शरीर निर्मल रहना, उसमें निहार आदि नहीं होना, रक्त श्वेत होना, सफेद दूध की भांति जो रक्त होता है, हड्डियां भी एकदम आप ये समझ लीजिए कि सामान्य हड्डियां नहीं होती, बहुत ट्रांसपेरेंट, जैसे हमने स्फटिक मणि देखी है वैसी हड्डियां। बाल तीर्थंकर जब जन्म होता है उसी समय से, बाल के गर्भ में आकर के जो शरीर निर्मित होती है उसी समय से वो परम औदारिक शरीर संज्ञा, या कहो कि तीर्थंकर का जो बालक तीर्थंकर का जो शरीर है वो जन्म समय से ही इस प्रकार का होता है, सुगंधित होता है। समचतुर संस्थान और वज्र वृषभ नाराज चहनन, ये 2 विशेषताओं को भी हम उन अतिशयों में देखते हैं, लेकिन ये सभी चरम शरीरियों को होते हैं। वज्र वृषभ नाराज चहनन, 7वें नरक जाने वाला जीव भी वज्र वृषभ नाराज चहनन वाला ही होता है। माने ये कम में सूरा ते धम्मे सूरा वाली जो उक्ति है वो इस पर चरितार्थ होती है। रूप अनुपम होता है तीर्थंकर भगवंतों का। वो कभी भी क्रोध में बात नहीं करते तीर्थंकर, कभी भी जीवन में उपेक्षा भाव से, क्रोध भाव से। और देखा जाए तो एक अतिशय है ये भी इस प्रकार का कि तीर्थंकर के समक्ष कोई विरुद्ध होता नहीं, तीर्थंकर के समक्ष कोई भी विरुद्ध नहीं होता है। हम क्रोध गुस्सा कब आएगा हमको, हम छेड़ेंगे कब, जब कोई विरुद्ध होगा सामने, तो ऐसा उनका आभा मंडल विशेष होता है। ये अतिशय जन्म से ही होते हैं तीर्थंकर को। और बल की बात तो ऐसी है कि अगर आप हरिवंश पुराण में देखें, महापुराण में देखें, तो जब श्री कृष्ण ने जब कंस ने ये घोषणा की कि मेरे आयुधशाला में जो सर्प है, शंख है और धनुष है, इन तीनों को जो साध लेगा उसको मैं बहुत पुरस्कृत करूंगा। और जब श्री कृष्ण गए तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले सर्प को साधा, उसके बाद फिर धनुष को साधा और उसके बाद फिर शंख बजाया, माने क्रम से कार्य किया। और कृष्ण की पत्नी जब वो सब विजय वगैरह सब हो गई, उसके बाद जब सत्यभामा एक बार जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो सत्यभामा को आपने देखा भी होगा, डॉक्टर साहब की नाटिका भी है उनके द्वारा लिखित। उसमें जब सत्यभामा को नेमी नाथ जो नेमी कुमार हैं वो अपना वस्त्र देते हैं, मतलब कि इसको भी आप कृष्ण के वस्त्र आप प्रक्षालित कर रहे हो तो ये मेरे वस्त्र भी कर दो। तो वो नाराज हो गए कि मैं अर्धचक्री की पत्नी हूँ, अर्धचक्री मेरे स्वामी, मैं उनकी सेवा करूँ तो तुम्हारी सेवा क्यों करूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा उनको। तो नेमिनाथ
सहज में ही आयुधशाला में गए और उन्होंने एक साथ सर्प को, शंख को और धनुष को, तीनों को एक साथ साथ दिया। माने तीर्थंकर का बल इतना अधिक होता है और इसलिए उनका जो जन्म से ही इस प्रकार का शरीर होता है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो अरहंत अवस्था होती है, अरहंत अवस्था वाले शरीर को भी परम औदारिक कहते हैं। दोनों ही शरीर परम औदारिक हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा स्थूल विवक्षा और सूक्ष्म विवक्षा लगाएंगे तो 12वें गुण स्थान के पहले जो तीर्थंकर का शरीर है वो स्थूल विवक्षा से परम औदारिक कहा गया। हम निषेध इसलिए नहीं कर सकते, जिनसेन आचार्य ने महापुराण में परम औदारिक शरीर ही कहा है बचपन से ही, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में, धवला आदि में देखा जाए तो अरहंत अवस्था होने के बाद में उसको परम औदारिक कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए, आपके घर में कोई बालक है और उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो हम उसको डॉक्टर कहने लगते हैं, और एक MBBS की डिग्री मिलने के बाद में उसको हम डॉक्टर कहते हैं। तो ऐसी बात है। अब जब केवल ज्ञान हो जाता है तो क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे छद्मस्त अवस्था में देव लोग से उनका आहार भोजन आदि आते हैं। जो भी आहार ग्रहण करते हैं छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था में, वो उनका सीधे के सीधे ही शरीर के बल रूप परिणमित हो जाता है, पूरा का पूरा भोजन। जबकि हमारा सिस्टम के हम जो भी भोजन करते हैं उसका बहुत, समझ लो 5% 10% है वो शरीर को पुष्ट करता है और बाकी सब निहार हो जाता है। तीर्थंकर का 100% शरीर की वर्गणा रूप परिणमित हो जाता है, ये विशेषता होती। और आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक कही, 6वें गुण स्थान के आगे आहार संज्ञा नहीं, तो आहार आदि नहीं होता है अरहंत अवस्था में, पहली बात तो, जबकि छद्मस्त अवस्था में होता है। तो ये भी शरीर की विशेषताएं हो गई। यहाँ क्षुधा है, क्षुधा वेदना है, वहां क्षुधा नहीं, ये शरीर संबंधी ही है। छद्मस्त अवस्था में नख और केश तो बढ़ते हैं, नख और केश बढ़ते हैं, लेकिन अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद में नख और केश में वृद्धि नहीं होती है। शरीर सर्व प्रकार के मलों से दूर हो जाता है। सर्व प्रकार के मलों से कहने का तात्पर्य है, कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहाँ पे निगोदिया जीव नहीं होते हैं। अगर आप धवला आदि ग्रंथों में देखेंगे तो कुछ स्थानों पर, जैसे जल का एक जीव है, वायु का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, मतलब काय की बात कर रहा हूँ, उन स्थानों की बात नहीं कर रहा। जो शरीर है उनका, पृथ्वी काय का शरीर है, जल काय का शरीर है, वायु काय का शरीर है, अग्नि का एक शरीर है, और केवली भगवान का शरीर है, आहारक शरीर है, देवों का शरीर है, नारकियों का शरीर है। इनमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते, इनके आश्रित नहीं होते, जबकि सामान्य औदारिक शरीर के आश्रित होते हैं। और वो तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था वाले हैं, उनको भी उस प्रकार के जीव होते हैं उनके शरीर में, अन्य चरम शरीरियों के भी होते हैं। लेकिन जब 12वें गुण स्थान में परम ध्यान रूपी अग्नि, इसलिए अग्नि की संज्ञा है उसको, परम ध्यान अग्नि में 4 घातीय कर्म तो नष्ट होते ही होते हैं। उसका शरीर आश्रित जो निगोदिया हैं, बादर निगोदिया जीव हैं, बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया आपने अध्ययन किया होगा। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो पूरे 343 घनराजू में ठसाठस भरेगा, कोई जगह नहीं है, सिद्धिशिला से लेकर के और कहीं सब जगह। लेकिन बादर निगोदिया जीव के आश्रय स्थान होते हैं, उनमें औदारिक शरीर भी एक आश्रय स्थान। लेकिन एक बार ध्यानाग्नि हुई 12वें गुण स्थान में, समस्त निगोदिया शरीरों से रहित हो जाता है, तो सर्व प्रकार से निर्मलता शरीर में होती है। 10 अतिशय वाले छद्मस्त तीर्थंकर के शरीर में हड्डियां, रक्त आदि सब होता है, सप्त धातुएं होती हैं। हम कहते हैं तीर्थंकर का जो रक्त है वो श्वेत एकदम दूध के समान होता है, लेकिन अरहंत अवस्था में ये सप्त धातुओं का विभाजन नहीं है, ठीक है। ये भी एक विशेषता है, सप्त धातुओं रहित होता है। सप्त धातु में रक्त भी एक धातु है। रक्त चाहे वो लाल हो और चाहे वो सफेद हो, रक्त तो रक्त है, सप्त धातु में ही आता है। इस प्रकार से शरीर इतना निर्मल हो गया उनका कि उस शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। तो छाया ना पड़ना ये भी अरहंत अवस्था में ही होता है, सामान्य अवस्था में नहीं रहता। तो बहुत सारी आप शास्त्र पढ़ेंगे, विस्तार से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन कहा दोनों को ही परम औदारिक जाता है, शास्त्र में इसी प्रकार से कहा गया।